सैया की बाबा जी हम बिलकी बिलकी मर जाइए। मैया तारा रो करके कहने लगी है बाबा जी आप हम तीन प्राणियों को अलग ना करें। अगर मैं अपने पति से जुदा हो गई तो इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगी, रो रो करके मर जाऊंगी। बिना सैया के बाबा जी बिलख बिलख मर बिना राजा के जा रहे हम भोजन कैसे खाइए। महाराज चरण में नारी गिरी अकुलाए, सुन के रुदन मां से प्यार मैया ने रोना प्रारंभ किया। और जब तारा को रोते हुए इस तरह से विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र का भी कलेजा महाराज हिल गया। और जैसे ही कलेजा हिल गया लेकिन कलेजे पे पत्थर को रख करके बोले विश्वामित्र जी अरे लड़की अब तू करेगी नाटक आज भगाई में हमको शांति है। अब तू करेगी नाटक आज भगाई में हमको शांति है। जवाब दिया है मुझे लगता है कि तू ऐसे नाटक करके मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। मैया तारा ने कहा बाबा ऐसी बात नहीं है। अरे बात यह है कि बिना पति के मैं अभी तक एक भी पल अपने पति से अलग नहीं हुई हूँ, एक भी दिन अपने पति से जुदा होकर के मैं नहीं रही। और आज मेरे पति मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं कहीं और जा रही हूँ। बिना पति के संसार में मैं कैसे रहूंगी। बाबा जी हम तीनों प्राणियों को अलग ना करो। जब विश्वामित्र जी वहां से चले जाते हैं उधर मैया तारा बेटा रोहितास ब्राह्मण के घर में उनके साथ में आ गए। उधर महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के साथ में उनके घर चले गए। परीक्षित महाराज जी जो तारावती थी वो ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने का काम करने लगी, घर का कार्य करने लगी। और महाराज हरिश्चंद्र जी जो थे वो मेहतर के घर में पानी भरने का काम करने लगे। और जब पानी भरने का काम करने लगे जिस घाट पर रोज महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने जाया किया करते थे उसी घाट पे मैया तारा भी पानी भरने जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। और जब समय गुजरने लगा इधर परीक्षित महाराज जी जब पानी भरने के बाद में हरिश्चंद्र दुकान से भोजन लेने के लिए जब गए तो उस भोजन को विश्वामित्र जी वेशभूषा बदल करके रूप बदल करके भोजन को मांग लेते हैं, उस भोजन को नष्ट कर देते हैं। तो हरिश्चंद्र जी ने भोजन का त्याग कर दिया और 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए उन्होंने भोजन का एक भी कण महाराज ग्रहण नहीं किया। महाराज हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं अरे राजा दिल में दुखी बात आज होनी पड़ी पछारी और राजधानी छूट गई
शब्द मन ही मन विचार करते हैं। राजपाट भी चला गया, मेरी पत्नी मेरा बेटा भी मुझे छोड़ करके न जाने कहाँ चले गए। न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे। मन ही मन विचार कर रहे थे। इधर 26 दिन हो गए, एक भी अनाज का कड़ पेट में नहीं गया, जिसके कारण सारा शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया, दुर्बल शरीर हो गया। अरे 26 दिन हुई गए, पेट में अन्न गया है भाई। अरे 26 दिन हुई गए, पेट में अन्न गया है भाई। अरे पेट पिचक के मिलो पीठ से कमरी झुक गई। और जैसे 27वां हुआ, अरे भोरे भयो दिन 27 वो करके घर आया। बोलो भागो हरिश्चंद्र तुम पानी भर के परीक्षित जी 26 दिन हो गए, एक भी अनाज का कड़ पेट में नहीं गया, सारा शरीर बिल्कुल दुर्बल कमजोर पड़ गया। जैसे ही 27वां दिन हुआ, मैतर घर में आता है। मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा, देखो भैया हरिया, ऐसा करो देर ना करते हुए चले जाओ और नदी से पानी भर के ले आओ। महाराज हरिश्चंद्र पानी तो भरने के लिए गए। पानी का जब महाराज पानी भरने गए तो पानी से घड़े को भर लिया। घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि पानी का घड़ा उठा लेते। उठाने का बार बार प्रयास करते, लेकिन वो गागर जब नहीं उठती है, उधर मन में विचार करने लगे, अगर थोड़ी देर और हो गई तो हमारा मालिक है ना जो मेहतर, वो बड़ी गालियां देगा, बड़े अपशब्द कहेगा। और उसी समय जब उस घड़े को उठा नहीं पाए तो घड़े में सर को लगा लिया, रोने लगे। पार ब्रह्म परमात्मा से विनती करते हैं, प्रभु यहाँ पर कोई ऐसा आ जाए जो मेरी सहायता कर दे। अरे घड़ा पे रख लो शीशा, ऊपर सब फूटी फूटी के महाराज हरिश्चंद्र
उठाने का प्रयास करते, जब वो घड़ा नहीं उठा तो घड़े के ऊपर सर को रख लिया, रोने लगे। जब रोने लगे और पार ब्रह्म परमात्मा से कहते, प्रभु न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में आकर के मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। उधर रोते रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो बाई समय तारा दिखाई पड़ी, क्योंकि तारा भी उसी घाट पर बाई समय पानी भरने आ गई। तारा से कहा, तारा मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा ने कहा, देखो स्वामी मैं आपके घड़ा को तो उठवा देती, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या? मैंने सुना कि आप एक मेहतर के नौकर हैं और मैं ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। अगर मैंने आपकी घड़ा में हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक रास्ता तो अवश्य बता सकती हूँ। आप गहरे से जल में घुस जाओ, और जब गहरे जल में घुस जाओगे पानी की लहर आएगी, पानी का सहारा लग जाएगा और आपका घड़ा अपने आप उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र गहरे से जल में घुस गए, और जब गहरे से जल में घुस गए तो परीक्षित जी पानी का सहारा लगा, और जैसे ही पानी का सहारा मिला घड़ा अपने आप उठ गया। घड़ा को लेकर के जब आगे बढ़े तो द्वार पर पहुंचे, सोई ठोकर खा करके गिर गए, और जब ठोकर को खा करके गिर गए, बाई समय उस मेहतर ने देखा हरिश्चंद्र को न जाने कितनी गालियां दी। अब शब्द गए और उसी समय एक लाठी एक कंबल दे दिया, जाओ आज के बाद तुम पानी भरने का काम नहीं बल्कि मरघट में जाकर के चिताओं को जलाओगे, और बिना कर लिए किसी भी चिता का अंतिम संस्कार मत करना। जैसे ही मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र मरघट में जाकर के पहुंचे, और जब मरघट में जाकर के पहुंचे चिताओं को जलाने लगे, उधर मैया तारा जो थी ब्राह्मण के घर में जो काम किया करते थे, एक दिन ऐसा हुआ, एकादशी का दिन था। एकादशी वाले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने तारा से कहा, तारा अपने बेटा को बगिया में भेज करके पुष्प मंगवा लो। मैया तारा ने अपने बेटा रोहितास को फूल बगिया में भेजा, और जैसे ही फूल बाग में बेटा रोहितास पुष्प लेने के लिए चला, और जब पुष्प लेने के लिए चला तो विश्वामित्र जी को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक सर्प का रूप बना करके उस बगिया में छिप गए, और बेटा रोहितास जो फूल बाग में पुष्प लेने के लिए गया था, उसी बगिया के बीच में रोहितास को विश्वामित्र जी ने काट लिया। और जब विश्वामित्र जी ने रोहितास को काटा, इधर काशी में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों को सब हो गया, किसी मैया का लाल बगिया के बीच में तड़प रहा है, और मैंने सुना है कि उसको काले सर्प ने काटा है। तनिक भी देर ना करते हुए बगिया के बीच में जाकर के अपने बेटा के प्राणों को बचा लो। मैया तारा ने सुना तो मैया तारा घबरा गई, कहीं ऐसा तो नहीं है पुष्प लेने तो मेरा भी बेटा गया है, और अगर मेरे बेटा को कुछ भी हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा बेटा बच जाए, लेकिन किसी भी मैया का लाल हो, उस मैया को वो सर्प के जहर से महाराज उसको बचा लेना। आज वो मैया तारा रोती है, ब्राह्मण की पत्नी के पास में पहुंची, ब्राह्मण की पत्नी से कहा, मैया अभी अभी मैंने सुना है कि किसी मैया के पुत्र को सर्प ने काटा है बगिया के बीच में, लेकिन बाग में तो मेरा भी बेटा गया है, मुझे जाने दो, एक बार मैं बगिया में जाकर के देख लूं कि मेरा बेटा है या किसी और मैया का लाल है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देख तारा, अरे तू स्वतंत्र नहीं है, तेरे ऊपर हमारा अधिकार है, अपनी मर्जी से तू कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर तुझे जाना ही है तो पहले भोजन बनाओ, हमें भोजन करवाओ, घर का सारा काम करो, उसके बाद में चली जाना। अब माताओं एक बात बताना, जिस मैया का पुत्र बगिया में तड़प रहा हो, अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, और अगर उस मैया से कह दो कि तुम भोजन बनाओ, क्या उसके हाथ पैर चलेंगे? हाथ पैर काम नहीं करेंगे। आज मैया रोती है, मैया रोती है, भोजन बनाती है, भोजन बनाती जाती, रोती रहती है। ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिलाती है, फिर घर का सारा काम करती है। उसके बाद में जब बगिया में भागती हुई पहुंची तो क्या देखा, मैया तारा का पुत्र रोहितास उस बगिया के बीच में पड़ा है। मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई, मैया रोने लगी, अरे लाल ये तुझे क्या हुआ, अरे तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता है। और जैसे ही मैया तारा की आवाज सुनी तो बेटा रोहितास बोला है, मैया तुझे बहुत देर हो गई आने में,
तुझे बहुत देर हो गई है आने में। अरे मैया तुम्हें इतना भी नहीं पता है, अब तेरा बेटा तुझे यहाँ से छोड़ करके जा रहा है। मैया तुम दिल में धीरज रखो, क्योंकि लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर दिल में दीजियो, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजियो। जो जन्म लेता है वो मरता है, और मृत्यु का समय तो निश्चित है, और जिस समय पर मृत्यु आएगी, जो समय महाराज आ जाता है मृत्यु उसी समय पर आ जाती है। मैया अब तेरा लाल तुझे छोड़ करके जा रहा है। सोईबाई समय मैया बोली, लाला अरे ऐसा मत बोल, ऐसा मत कहे, मैंने बड़े कष्ट उठाए हैं, बड़ी मुसीबत उठाई है, तब तुझे पाया है, और तू भी चला गया तो तेरे बिना इस मैया का क्या होगा। ये मैया भी सर पटक पटक करके जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। और बोली है मैया,